हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। हमने प्रीवियस क्लास में सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि सॉलिड के हमने क्या डिस्कस किया था कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या होती है कि जो सॉलिड होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो सॉलिड होंगे वो जनरली क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर है। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, रबड़ बैंड। रबड़ बैंड, तो क्या जो रबड़ बैंड है वो आपका सॉलिड नेचर है? यस, जो रबड़ बैंड है वो आपका क्या होता है, सॉलिड इन नेचर। कैसे? कि अगर हम रबड़ बैंड को क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, जो उसकी शेप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही हम उसमें जो फोर्स अप्लाई किया है, अगर हम उसको रिलैक्स करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मीन्स जो सॉलिड है उसके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, वो अपनी जो शेप है उसको दोबारा से क्या कर सकता है, वो रिगेन कर सकता है। ओके, तो यानी कि आपका जो रबड़ बैंड है वो क्या है, आपका सॉलिड इन नेचर। सॉलिड, सॉलिड इन नेचर। तो मीन्स क्या होते हैं कि जो भी आपके सॉलिड है, सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, जो आपका रबड़ बैंड है वो आपका क्या है, सॉलिड इन नेचर है। जैसे हम अगर सेकंड का एग्जांपल ले, सेकंड आपका जैसे कोई भी सॉल्ट और जो शुगर है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई सॉल्ट या शुगर को जब हम किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं, फिल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वैसे ही शेप ले लेते हैं। भाई जैसे हमने सपोज किसी बॉक्स के अंदर डाला या किसी प्लेट के अंदर हम शुगर या सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो जो शुगर और सॉल्ट है वो वैसे ही शेप को ले लेता है। तो क्या जो आपका शुगर या सॉल्ट है वो क्या आपका सॉलिड इन नेचर है? यस, जो आपका शुगर एंड सॉल्ट है वो क्या है, आपके सॉलिड इन नेचर है। कैसे? जब हम इसे किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या होता है, बस वो रीअरेंज होते हैं। लेकिन हम अगर क्रिस्टल को देखें, एक शुगर के क्रिस्टल को देखेंगे तो क्या वो सॉलिड ही नेचर है। बस वो क्या होता है, जिस भी कंटेनर में हम उसको ऐड करते हैं वो वैसे क्या लेता है, शेप को ले लेते हैं। ओके, और आपका थर्ड है, यानी कि सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं, वो आपके सॉलिड है। ऐसे अगर हम थर्ड का ले, थर्ड का एग्जांपल ले, जैसे आपका स्पंज है। स्पंज, तो स्पंज के अंदर क्या होता है बेटा, क्या स्पंज आपका सॉलिड है? यस, जो आपका स्पंज है वो भी क्या होता है, सॉलिड इन नेचर है। वो कैसे? देखो बेटा, जब हम कोई स्पंज को क्या करते हैं, जब हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से क्या होता है, हम देखते हैं कि जो स्पंज है उसके अंदर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंस होते हैं। और उस पोर्स में क्या होते हैं, एयर फिल होती है। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से क्या होते हैं, जो एयर है वो क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है। और जैसे ही हम कोई वहां से जो हमने स्पंज पर प्रेशर को अप्लाई किया हुआ है, अगर उस प्रेशर को हम रिमूव करेंगे तो वापस क्या हो सकता है, वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल शेप है, उसको दोबारा से क्या कर सकता है, वो रिगेन कर सकता है। ओके, तो यानी कि जो आपका स्पंज है वो भी कैसा है, आपका सॉलिड इन नेचर है। ओके, तो यानी कि हम ये थ्री एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करते हैं कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड के पास क्या है बेटा, टेंडेंसी है कि वो अपने क्या कर सकते हैं, जो भी उसकी ओरिजिनल शेप है उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, वो रिगेन कर सकते हैं। जैसा हमने रबड़ बैंड का भी एग्जांपल लिया था कि रबड़ बैंड को क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही हम उसको रिलैक्स करेंगे, यानी उसमें जो हमने फोर्स को अप्लाई किया है उसको हम रिलैक्स करेंगे, तो वापस क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में वो दोबारा वापस आ जाता है। अगर हम उसमें रबर बैंड पे ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो भी आपका रबर बैंड है वो ब्रेक हो सकता है। तो मीन्स अगर जो आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है, कभी फ्लो नहीं करता। जैसे फ्लो मीन्स जैसा आपका लिक्विड है या गैस है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो। जैसे सपोज आपके पास वाटर है, अगर हम उसको क्या करेंगे, फ्लोर पर ऐसे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो फ्लो करेगा। ओके, लेकिन जो आपका सॉलिड है, सॉलिड के आपके पास कोई कांच का गिलास है, अगर आप उसको यहाँ से नीचे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, वो फ्लो नहीं होगा। तो मीन्स जो आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या होते हैं, ये फ्लो नहीं करते, यानी कि कैसे होते हैं, फ्लोडिटी जो होते हैं उसको शो नहीं करते। ओके, यानी कि कभी भी क्या होते हैं, फ्लो नहीं करेंगे, ये फ्लो नहीं करेंगे। ये क्या होंगे, जो भी सॉलिड है वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, कब, जब हम कोई भी ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे।
ओके। तो हमने सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की। तो सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल नेचर। वो जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर क्या शो करते हैं, नॉन डिफ्यूजन होता है, यानी कि जल्दी से क्या होता है, ये मिक्सअप नहीं होता। तो ये भी क्या होते हैं, नॉन डिफ्यूजन। ठीक है। हम जनरली कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में क्या होते हैं, नॉन डिफ्यूजन ही नेचर है। उसके बाद हमने इन एग्जाम्पल से क्या शो किया कि जो आपके सॉलिड है, सॉलिड कैसे होते हैं, इलास्टिक नेचर के हैं। जैसे कि हमने रबड़ बैंड का एग्जाम्पल लिया, तो रबड़ बैंड क्या प्रूव कर रहा है कि आपका जो सॉलिड है, यानी रबड़ बैंड है तो सॉलिड, लेकिन वो किस नेचर का है, इलास्टिक नेचर का है। ऐसे जो हमने आप स्पंज का एग्जाम्पल लिया, तो स्पंज में भी हम क्या शो कर रहे हैं कि जो स्पंज है वो क्या हो रहे हैं, हम प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस करने और बाद जब हम उसको प्रेशर को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने से वापस अपनी रिगेन कर रहे हैं शेप को। तो मीन्स वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल भी है और इलास्टिक नेचर भी है। ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपकी लिक्विड की। तो लिक्विड के अंदर हमने डिस्कस किया था, लिक्विड में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, कि लिक्विड के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो लिक्विड है उसकी शेप क्या है, उसकी फिक्स नहीं है, लेकिन उसके जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 1 गिलास वाटर है, उस 1 गिलास वाटर को जब अगर हम उसी वाटर को किसी बाउल के अंदर जब आप उसे ऐड करोगे, तो हम क्या देखते हैं, उसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो कैसे हो जाएगी, उस बाउल की तरह उसकी शेप हो जाएगी। ओके। तो मतलब आपका जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन डेफिनेट क्या है, उसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे आपके पास वाटर है, तो वाटर क्या करोगे, अगर आप ऐसे ही कोई भी फ्लोर पर ऐसे आप उससे फ्लो करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो करने लगेगा। ठीक है। तो मीन्स जो आपका लिक्विड है उसका कैसा नेचर है, फ्लो करने का नेचर है। तो मीन्स वो फ्लूडिटी को क्या करता है, वो शो करता है। ये आपकी फ्लूडिटी को शो करता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, यानी कि वो फ्लो हो सकता है। ओके। आप वो क्या कर सकते हो, उसको फ्लो कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ में हम क्या है कि जो आपके लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैसे कि अगर कोई भी सॉलिड है, ओके, जैसे आपके पास शुगर है, शुगर क्या हो सकता है, लिक्विड में वो डिसोल्व हो सकता है। तो मीन्स वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, कि जो हम बार बार इस टर्म को यूज कर रहे हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन्स है जो भी पार्टिकल है वो इंटरमिक्स हो जाना। ओके। तो वो क्या है आपका डिफ्यूजन। जैसे कि आपका सॉल्ट है या शुगर है, जब हम उसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। तो मीन जो सॉलिड के पार्टिकल है वो किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, उस लिक्विड के अंदर, जिस वजह से आपका क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है। ऐसी जो गैस है, गैस भी क्या होती है, जो लिक्विड है उसमें डिसॉल्व हो सकती है। कैसे, जैसे हम देखते हैं जो भी एक्वेटिक रीजन है, तो एक्वेटिक रीजन में क्या होते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है। और जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या हो रही है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम एग्जांपल ले ले, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक भी क्या होती है, उस वाटर में क्या हो रही है, वो डिसॉल्व हो रही है। तो मीन्स जो आपके गैस के पार्टिकल है वो भी क्या हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमिक्स हो सकते हैं। ओके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।